Good afternoon, everyone. सभी को नमस्कार and welcome to this yet another very exciting episode of Learning from the Master series. And as we are approaching the end of this series, तो हमारे सिर्फ अब 3 episodes बचे and इन तीनों में हम चाहते थे कि ये तीनों जो what started with the bang should end with the bang as well. तो हम चाहते थे कि यार जिस तरीके से हमने स्टार्ट किया था सुरेंद्र वत्स जी के साथ और हर्षवर्धन जैन जी के साथ और बहुत जितने भी नामी ग्रामी दिग्गज लोग हैं जो भी डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री से जुड़े हैं, चाहे वो डिस्ट्रीब्यूटर्स हो या ट्रेनर्स हो, तो मोस्टली सभी यहाँ पर आ चुके हैं. एंड वी वर जस्ट थिंकिंग कि हम कौन ऐसी पर्सनैलिटीज हैं जो रह गई हैं और जो कि आइकॉनिक पर्सनैलिटीज हैं डायरेक्ट सेलिंग की. एंड वी आर वेरी फॉर्चुनेट कि we have managed to get the time of one such personality. And he's again one of the iconic personality, not only because he's a very successful distributor, direct seller, but he's also developed a system. और जिस सिस्टम के थ्रू इन्होंने हजारों लाखों लोगों की लाइफ में एक बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट क्रिएट किया है. So there are people who are leaders, there are people who are managers, and then there are super leaders who create leaders and who create super leaders. तो ऐसी एक शख्सियत हमारे बीच में आज है. And so I'll invite, before introducing, so let me invite him to the stage, and I would request all of you to give a virtual applause, of course, to the one and only नीलेश पत्रावाला जी. नीलेश जी, स्वागत है आपका. और नीलेश सर के बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो ही इज द फाउंडर ऑफ वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल एजुकेशन सिस्टम्स. तो हम एजुकेशन की बात करते हैं और हमने जितना भी जो भी हमने डिस्कशन किया वो इसी के अराउंड रहा है कि किस तरीके से एजुकेशन डायरेक्ट सेलिंग के अंदर एक बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट क्रिएट कर सकता है. एंड ही हैज डेवलप्ड एन एजुकेशन सिस्टम वेयर इन ये बहुत अच्छी ट्रेनिंग्स, एंड मैंने इनके फाइनेंस के सेशंस अटेंड किए नीलेश जी के. एंड ही हैज सो मच, ही कैरीज सो मच वेट्स इन व्हाटएवर ही सेज इन हिज वर्ड्स. और बहुत ही जबरदस्त पर्सनालिटी है. मिलियनेयर वर्ल्ड वाइड करके इन्होंने एक एजुकेशन सिस्टम की स्थापना की है जिसमें लाखों लोग हैं और लाखों लोगों की जिंदगियों में पॉजिटिव इम्पैक्ट इन्होंने क्रिएट किया है. अगर लेवल्स की बात करें तो नीलेश जी और इनके वाइफ दीपल मैम से हम लास्ट बैच में मिले थे. तो इन दोनों ने मिलियनेयर्स वर्ल्ड वाइड का फॉर्मेशन किया. उसके अलावा दे आर एट द हाईएस्ट लेवल ऑफ वेस्टीज, विच अगेन इज वन ऑफ द प्रीमियर डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज इन ऑपरेटिंग इन इंडिया. और डबल यूनिवर्सल क्राउन डायरेक्टर हाईएस्ट लेवल होता है वेस्टीज का, तो वो उन्होंने अचीव किया. लेकिन उससे भी ऊपर एक लेवल होता है जिसको बोलते हैं वेस्टीज एम्बेसडर्स. और ये एक ऐसा लेवल है जिसको कि आदमी खुद अचीव नहीं कर सकता. मतलब इट इज नॉट इन वंस कंट्रोल टू अचीव दैट लेवल, बिकॉज वो जो लेवल कंपनी किसी को देती है, वो जो ये रिकॉग्निशन, वेस्टीज एम्बेसडर की रिकॉग्निशन अगर वेस्टीज मैनेजमेंट किसी को देती है, तो वो इट इज सोनली एट द डिस्क्रिशन ऑफ द मैनेजमेंट. कोई भी ऐसी चीज नहीं है वॉल्यूम से या लेवल से या लेग ब्रेक करने से, किसी भी चीज से वो लेवल अचीव नहीं हो सकता. लेकिन जब वेस्टीज की मैनेजमेंट को, जो कि गौतम बाली जी और दीपक सूद जी और अपने सिंह सर, जब इनको ये लगता है कि एक व्यक्ति ऐसा है जो कि डायरेक्ट सेलिंग को और वेस्टीज के बारे में एक बहुत ज्यादा पॉजिटिव इम्पैक्ट जिसने क्रिएट किया है, तो फिर वो उसको वेस्टीज एम्बेसडर से नवाजा जाता है. और आप इसी बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि 3 साल से सोनू शर्मा जी जैसी पर्सनालिटी वेस्टीज के अंदर है, बट ही इज स्टिल नॉट ए वेस्टीज एम्बेसडर. और नीलेश जी एंड दीपल जी वर अमंग्स द वेरी फर्स्ट फ्यू जिनको कि वेस्टीज ने एम्बेसडर के खिताब से नवाजा था. तो नीलेश जी, हमारा बहुत सौभाग्य है. वी आर वेरी फॉर्चुनेट दैट यू आर अमंग्स्ट अस, एंड आई रिक्वेस्ट यू टू टेक ओवर द स्टेज. थैंक यू वेरी मच सर. थैंक यू कमलकांत जी. और आपने जो बात कही एजुकेशन की, नेटवर्क मार्केटिंग में जो आप कर रहे हैं, आई थिंक दैट्स अ वेरी गुड थिंग. और इंडिया को अभी इसकी बहुत जरूरत है, बिकॉज करेक्ट नेटवर्क मार्केटिंग क्या है, एजुकेशन के बिना इसमें कुछ नहीं हो सकता है. रॉ पर्सन अगर कोई नेटवर्क मार्केटिंग में आता है और अगर उसको हम कंपेयर करें कि एक एजुकेटेड जिसने नेटवर्क मार्केटिंग की एजुकेशन ली है, तो ये दोनों के सक्सेस में एजुकेशन बहुत बड़ा रोल प्ले करता है. और मैं
इस बात को आपको सल्यूट करना चाहूंगा कि आप जो ये मुहिम चला रहे हैं, जो एजुकेशन इन नेटवर्क मार्केटिंग और जिस तरह का काम कर रहे हैं, दैट्स अ वेरी गुड थिंग। और इंडिया में इस तरह का काम आगे चल के मुझे लगता है कि बहुत इसको रिकग्निशन भी मिलेगा और बहुत जरूरत भी है, जिस तरह से मार्केट अभी मैच्योर्ड हो रही है। So that's a very good thing, and I should really congratulate you on this endeavor जो आप ये लेके आए हैं। So keep this up and keep on doing the right things, because the youth in India, इसके अंदर मैं देखता हूँ इतनी एनर्जी है, इतना कुछ इनके पास है, और इनसे इनसे बहुत सारी चीजें हम भी सीखते हैं। So that energy should be rightly channelized, and this is where we all come in the picture, कि अगर इनको अच्छा गाइडेंस मिल जाए, क्योंकि मैं अपने नेटवर्क में कई यूथ्स को देखता हूं कि अगर इनको, कई बार हम सोचते हैं कि अगर इनको सही गाइडेंस मिल जाए, एक अगर दिशा देने वाला आदमी मिल जाए, तो बस फिर तो ये लोग कुछ भी कर सकते हैं, बिकॉज देयर एनर्जी एंड देयर थॉट प्रोसेस, एंड जितना फास्ट ये लोग काम कर सकते हैं, ये आज के दिन में हम लोग इतना फास्ट नहीं कर सकते जो लोग ये कर सकते हैं। सो एनीवेज, कमलकांत जी, मैं अपने बारे में थोड़ा बहुत जरूर बताऊंगा, और मैं फॉर्मल आज मे बी, बिकॉज मैं अपने वीकेंड होम पे हूँ, तो मैंने कुछ फॉर्मल कपड़े नहीं लाए थे यहाँ पे। सो आई वुड रियली फर्स्ट ऑफ ऑल अपोलोजाइज फॉर द सेम, बट एनीवेज जो बताऊंगा वो डेफिनेटली वो मैं दिल से बताऊंगा। आज मेरा जर्नी, जैसे वेस्टीज से पहले मेरा जर्नी नेटवर्क मार्केटिंग में कैसे शुरू हुआ, क्या क्या मैंने किया, क्या क्या दिक्कतें आई मुझे, और उसके बाद में मैंने ये डिसीजन क्यों लिया, मिलियनर्स वर्ल्ड वाइड एक ऑर्गेनाइजेशन जो सिस्टम ओरिएंटेड है, जहां पर हम सिस्टम्स की बात करते हैं, वो मैंने क्यों शुरुआत किया, उसके बारे में हम थोड़ा डिस्कस कर लेंगे, एंड देन विल हैव एन ओपन फोरम टू। सो नेटवर्क मार्केटिंग में मैं बाय चांस आया था, बाय चॉइस नहीं आया था। सबसे पहले ये बताना चाहूंगा, इट वाज बाय चांस, नॉट बाय चॉइस। मैं बेसिकली बिलोंग करता हूँ लोनावला। लोनावला इज अ हिल स्टेशन बिटवीन पूना एंड मुंबई, और यहीं पे अभी जो मेरा वीकेंड होम है, मेरा यहीं पे है। मेरे फादर और मदर दोनों लोनावला से ही है, और हमारा खुद का बहुत बड़ा बिजनेस था लोनावला में। मेरे ग्रैंडफादर, ग्रेट ग्रैंडफादर, दे वर वेरी गुड बिजनेसमैन इन लोनावला, और हमने, हमारी अगर रेपुटेशन देखे या एज अ बिजनेस फैमिली, हमारी जो यहाँ पर इज्जत है, वो बहुत अच्छी इज्जत है हमारी यहाँ पर। सो शुरुआत मेरा स्कूलिंग से लेके एजुकेशन मेरा यहाँ पे हुआ था लोनावला में, एंड आई वुड से दैट आई वाज वेरी लकी टू गेट एजुकेटेड इन अ कॉन्वेंट स्कूल, की जहाँ पर एजुकेशन के ऊपर बहुत ही भार दिया जाता है। सो मेरा एजुकेशन के बाद में फर्दर स्टडीज के लिए, क्योंकि लोनावला में उस वक्त कोई कॉलेज नहीं था, तो मुझे मेरे पेरेंट्स ने डिसाइड किया कि फर्दर स्टडीज के लिए इनको मुंबई भेज दिया। एंड मुंबई एक ऐसी जगह है कि जिसको हम कहते हैं कि लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटीज, और जहां पर सारे सपने आपके पूरे हो सकते हैं। शर्त यह है कि आप अगर लगे रहते हैं तो आपको अपॉर्चुनिटी डेफिनेटली मिल जाती है। सो मेरा जो हायर एजुकेशन, कॉलेज का एजुकेशन, कॉमर्स में मैंने बीकॉम कंप्लीट किया, और तब से मेरे अंदर एक फायर थी कि मुझे कुछ तो करना है। सो आई बिकेम अ फाइनेंस कंसल्टेंट, और मैंने अपना फाइनेंस कंसल्टेंसी का बिजनेस मुंबई और लोनावला दोनों जगह पर शुरू कर दिया। मेरा एक ऑफिस लोनावला में था और एक ऑफिस मुंबई में था, और मैं काफी हद तक अप डाउन करता था। 4 दिन मुंबई रहता था, 3 दिन लोनावला आता था, और ऐसे करके मैंने अपना खुद का बिजनेस बहुत ही अच्छी तरीके से सेटअप किया। और आज भी लोनावला में कितने ऐसे लोग हैं जो याद करते हैं कि सर, आपने जो बिजनेस किया था या आपने हमें जो फाइनेंशियल एडवाइस दी थी, आज भी हम उसको फॉलो करते हैं। एंड वी वेल्थ क्रिएशन, बहुत अच्छा, वेल्थ क्रिएशन के बारे में आपने बहुत अच्छी सारी चीजें समझाई थी। सो वहां से जर्नी शुरुआत हुई। उसके बाद में 1996 में हम लोगों ने, यानी कि मैंने और दीपल ने डिसीजन ले लिया कि अगर हमें लाइफ में अगर कुछ करना है तो छोटे शहर में रह के हम अपने सारे सपने पूरे नहीं कर पाएंगे। वी हैव टू टेक अ डिसीजन, और हम मूव हो गए मुंबई। डिसीजन लेने का सबसे बड़ा रीजन था मेरा बेटा, जो 1995 में जिसका बर्थ हुआ था, और 96 में डिसीजन इसलिए लिया मुंबई आने का क्योंकि हमने सोचा कि अगर हम कुछ देना चाहते हैं अपने बेटे को, वो है अच्छा एजुकेशन और अच्छी लाइफस्टाइल, और वो दोनों चीजें ये छोटे शहर में पॉसिबल नहीं था। सो वी डिसाइडेड, एंड 1996 में हम मुंबई शिफ्ट हो गए।
मैं अपना बिजनेस एज अ फाइनेंस कंसल्टेंट मुंबई में मैंने सेटअप कर दिया, और मेरा फर्स्ट एक्सपोजर नेटवर्क मार्केटिंग से वो 1997 में हुआ। यस, 1997 में। मैं वापस कहना चाहूंगा, इट वाज बाय चांस, नॉट बाय चॉइस। तब तो नेटवर्क मार्केटिंग कुछ इतना इतना कुछ बड़ा बिजनेस भी नहीं था, ना लोगों को कुछ पता था नेटवर्क मार्केटिंग क्या है। एंड इट वाज अ वेरी टफ टाइम फॉर द इंडस्ट्री एंड फॉर द कंपनी ऑल्सो। तो बहुत टफ टाइम था उस समय, बट हमने उस टफ टाइम में भी काम किया है, और हम आज के दिन में भी काम कर रहे हैं। सो बहुत बहुत डिफरेंस है, बहुत अंतर है दोनों चीजों में। पहला का जो काम करने का तरीका और अभी जो काम करने का तरीका, देयर इज लॉट ऑफ डिफरेंस। सो 1997 में हमने एक इंडियन नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी को ज्वाइन कर लिया था, और यही सोच के साथ कि सपने बहुत थे, कुछ करना था लाइफ में। और हमें उस समय ये लगा कि यस, यहाँ पर कुछ तो भी, क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग में आप जब भी आते हैं तो पहला तो बात ड्रीम से ही होता है, ड्रीम्स के बारे में पूछते हैं। और एज अ फाइनेंस कंसल्टेंट मुझे एक चीज समझ में आई थी, यार ये बड़ी अलग इंडस्ट्री है। बाकी के बिजनेस में कोई ड्रीम्स के बारे में बात नहीं करता है, हमारे ट्रेडिशनल बिजनेस में तो ड्रीम्स कोसों दूर है, ना कोई उसके बारे में बात करता है, ना कोई ग्रोथ के बारे में बात करता है। सो मुझे बहुत डिफरेंट लगा ये इंडस्ट्री। और मीटिंग्स ट्रेनिंग्स में मैं और दीपल दोनों जाने लगे, एंड थोड़ा बहुत मेरे पास जो समय मिलता था, जो 3:30-4 बजे के बाद में जो समय मिलता था पार्ट टाइम, मैंने भी काम करना शुरू कर दिया। बट हमारी लाइफ चेंज हुई 1998 में, जब उस कंपनी से हमें सबसे पहले एक फॉरेन ट्रिप मिला। जी हाँ, वो 1998 में फॉरेन ट्रिप यानी कि बहुत बड़ी चीज है। हमें पहला फॉरेन ट्रिप सिंगापुर और मलेशिया का उस कंपनी से हमें एज अ स्पॉन्सर्ड, यानी कि एज अ टारगेट बेस्ड हमने अचीव किया था। और वहां पर जब हम उस फॉरेन ट्रिप के ऊपर गए तो हमने कई ऐसे नेटवर्कर्स को देखा जो एक एक्स्ट्रॉर्डनरी लाइफ जी रहे थे। उनकी लाइफस्टाइल, उनके कपड़े पहनने का तरीका, उनका उनका बातें करने का तरीका, और एक कह सकते हैं कि एक बहुत लैविश लाइफस्टाइल जी रहे थे। हम तो कई ऐसे लोगों से उस समय मिले जो जिनके पास मर्सिडीज और ऐसी कई कई सारे कार्स ऐसे ही, यानी कि उनके पास एक या दो कार नहीं थी, लेकिन काफी कार्स थी। और एक यानी कि पता चल जाता है कि भाई ये आदमी कुछ तो है। सो ये सारी चीजें ने हमें अट्रैक्ट किया बहुत। और तब 1998 में मैंने और दीपल ने दोनों ने एक डिसीजन फिर से लिया। पहला डिसीजन तो 97 में ले लिया था मुंबई आने का, लेकिन 98 में फिर से एक डिसीजन ले लिया कि यस यार, ये बिजनेस में कुछ तो दम है, और ये बिजनेस में कुछ तो हम करके रहेंगे। सो उस फॉरेन ट्रिप से जब हम आए इंडिया वापस, बहुत ही अच्छा फॉरेन ट्रिप था। और आप सबको पता है कि पावर ऑफ वन जो हम कई बार सिखाते हैं नेटवर्क मार्केटिंग में, कि पहला फॉरेन ट्रिप, पहला बर्थडे, आपकी हमारे मैरिज की पहली एनिवर्सरी, आपका पहला सन, वगैरह वगैरह, जो फर्स्ट होता है वो हमेशा एक इंप्रेशन छोड़ जाता है आपके दिमाग में। सो हमें भी वो फर्स्ट फॉरेन ट्रिप, क्योंकि उसके पहले हम कभी भी विदेश नहीं गए थे, तो वो पहला चांस था विदेश जाने के लिए। और वी वर वेरी हैप्पी कि भाई यस, फॉरेन ट्रिप मिला है, कुछ तो भी हमने अचीवमेंट किया है। एंड वी वर सो हैप्पी, एंड हैप्पीनेस के साथ में एक डिसीजन ले लिया था कि कुछ तो इस इंडस्ट्री में करेंगे। एंड उस फॉरेन ट्रिप के बाद में जब हम इंडिया आए, हम लोगों ने बहुत काम किया। वी स्टार्टेड वर्किंग लाइक एनीथिंग, और धीरे 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 नेटवर्क बढ़ाते गए। मुझे याद है कि अराउंड 2001 में मैंने उस कंपनी को, जो सिर्फ इंडिया में काम करती थी, मैंने उस कंपनी को नेपाल में इंट्रोड्यूस करवाया। और मैंने मुंबई से नेपाल एक बहुत बड़ा बिजनेस बिल्ड किया। नेपाल में मैंने ऑलमोस्ट लाखों लोगों का नेटवर्क बनाया था, और रेगुलरली नेपाल में हम काम करते थे। इवन इंडिया में महाराष्ट्र, गुजरात, नॉर्थ ईस्ट और सब जगह हमने बिल्ड किया नेटवर्क, और बहुत अच्छी तरीके से बिल्ड किया। उस कंपनी में हमारे प्रमोशंस होते गए, धीरे धीरे करके अच्छे लेवल के ऊपर चले गए, प्रमोशंस होते गए। वहां पर एक प्रोमिनेंट लेवल था, वो था डायमंड डायरेक्टर का। और जब आप डायमंड डायरेक्टर बन जाते हैं तो आपको फॉरेन ट्रिप तो मिलती है, लेकिन आपको बिजनेस क्लास में जाने का मौका मिलता है। और जो भी आपको होटल स्टे मिलता है वो स्वीट अकोमोडेशन मिलता था। सो हम लोग बहुत एक्साइटेड थे, और हमने वो डायमंड एक प्रेस्टिजियस लेवल था, बहुत मेहनत करनी पड़ती थी, बिकॉज वो सारे ओल्ड प्लान थे, तो बहुत मेहनत करनी पड़ती थी। हर महीने
रिक्वालिफाई करना पड़ता था, ताकि हम 6 महीने अगर उस लेवल को मेंटेन रखे तो हम एज अ डायमंड डायरेक्टर हमें रिकग्निशन मिले और डायमंड डायरेक्टर के सारे पर्क मिले। तो हमने उस कंपनी में वो डायमंड डायरेक्टर का लेवल ले लिया था। वो बहुत प्रेस्टिजियस लेवल था। ऑल ओवर इंडिया में वो करीबन मुझे लगता है 5 या 6 लोग थे जो डायमंड लेवल के ऊपर थे। और उस कंपनी में भी हम मैनेजमेंट के बहुत क्लोज थे। जो मैनेजमेंट की कोर कमेटी थी, जहां पर कंपनी को मार्गदर्शन देना या फील्ड में क्या हो रहा है या हमारे थॉट प्रोसेस, हमारे इनपुट्स हम कंपनी को दिया करते थे। सो उस कंपनी में सब कुछ अच्छा था, अच्छा चल रहा था, हम डायमंड लेवल के ऊपर थे एंड एवरीथिंग वाज गुड और अच्छा काम हो रहा था। उसके बाद अराउंड 2004-5 से कंपनी के अंदर पॉलिटिक्स और बहुत सारी चीजें होने की वजह से हम लोग एक तरह से हैप्पी नहीं थे कंपनी से। हम कहीं ना कहीं मिस कर रहे थे, हैप्पीनेस मिस कर रहे थे। हम कहीं ना कहीं, हमें ग्रोथ नहीं नजर आ रही थी। तो अराउंड 2 साल तक, यानी कि 2006 से 2008 तक हम लोग काम कर रहे थे, लेकिन ज्यादा पैशन से काम नहीं कर रहे थे, क्योंकि हमें कोई ग्रोथ नजर नहीं आ रही थी। कोई हमें कंपनी का कोई विजन नहीं था कि कंपनी क्या करना चाहती है, कंपनी कहाँ जाना चाहती है। ऐसा कोई इनका कोई स्ट्रॉन्ग विजन नहीं था, बिकॉज बहुत सारी इंटरनल बहुत सारी चीजें थी। एंड देन अराउंड 2008 हम लोग ने डिसाइड कर लिया कि ये दिस इज नॉट द वे वेयर वी कैन डू द बिजनेस, दिस इज नॉट द वे वेयर वी कैन नॉट कंटिन्यू लाइक दिस। बिकॉज हैप्पी नहीं थे, पैसा आ रहा था लेकिन कुछ कुछ मजा नहीं आ रहा था उतना, और कुछ टारगेट्स भी नहीं थे। सो वी वर नॉट बेसिकली हैप्पी। तो 2008 में वी रिजाइन फ्रॉम दैट कंपनी। और उसके बाद में मैं करीबन 1 साल तक मैंने एक अलग बाइनरी कंपनी, नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी थी, बाइनरी कंपनी थी जो राजस्थान बेस्ड कंपनी थी। तो मैंने एज अ मैनेजमेंट, एज अ एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर की मैंने जॉब कर ली वहां पर, उस कंपनी के साथ 6 महीने करीबन मैंने जॉब की वहां पर। लेकिन मुझे बाइनरी कंपनी से कभी भी वो सेटिस्फेक्शन नहीं मिला, बिकॉज प्लान में बहुत सारी हेरा फेरी होती थी। सेकेंडली, प्रोडक्ट के अंदर कोई दम नहीं था। हम जो प्रोडक्ट इंपोर्ट करते थे चाइना से, वो करीबन 350 रुपए का प्रोडक्ट होता था और हम उसको 7,500 रुपए में बेचते थे। और वो चाइना की कंपनी हमें ये गारंटी देती थी कि ये प्रोडक्ट आपका 2 महीने में खराब होना है, यानी कि खराब होने की वो गारंटी देती थी। तो इस तरह का प्रोडक्ट को हम प्रमोट कर रहे थे, तो कहीं ना कहीं दिल के अंदर अच्छा नहीं लग रहा था यार। नेटवर्क मार्केटिंग में सबसे पहले हम इन्वॉल्व करते हैं अपने क्लोज सर्कल को, अपने जो करीबी दोस्तों को इन्वॉल्व करते हैं। और अगर उन्हीं के साथ अगर हम ये चीटिंग करेंगे तो दिल नहीं मान रहा था। लेकिन मजबूरी थी, क्योंकि घर चलाना था, मेरे पास और कोई ऑल्टरनेटिव नहीं था। नेटवर्क में छोड़ चुका था। आप सब जानते हैं कि अगर आप नेटवर्क छोड़ देते, रिजाइन करते हैं, तो आपको इनकम्स मिलना बंद हो जाती है। चाहे कितना भी आपका बड़ा नेटवर्क, कितना भी बड़ा सेल देता है या जो कुछ भी करता है, इनकम्स बंद हो जाती है। तो मेरी मजबूरी थी, तो मजबूरी के कारण मैंने करीबन 6 महीने एज ए एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर उस कंपनी के साथ काम किया। और फिर मैंने सोचा कि नो, दिस कैन नॉट गो ऑन लाइक दिस, बिकॉज उस कंपनी के अंदर हम लोगों से टीडीएस भी काटते थे, लेकिन हम टीडीएस सरकार में जमा नहीं करवाते थे। So I thought somewhere, I don't want to be a part of that community जो लोगों के साथ चीटिंग कर रही है। बिकॉज मैं एक फैमिली बिजनेस, मेरे जो फैमिली है वो एक बिजनेस परिवार है, और हमने जितना भी बिजनेस हमने पहले किया था, हमारी एक प्रिंसिपल के ऊपर हम हमेशा रहे हैं। मेरे फादर ने, मेरे ग्रैंडफादर ने हमेशा मुझे ऑनेस्टी सिखाई है कि नहीं बेटा, कुछ भी हो जाए लेकिन डोंट बी डिसऑनेस्ट, हमको गलत काम कभी भी नहीं करना है। सो वो प्रिंसिपल माइंड के अंदर इतना भरा हुआ है। एंड मैंने सोचा कि ये आई कैन नॉट कॉम्प्रोमाइज ऑन दैट प्रिंसिपल। एंड 2009 में मैंने वहां से, उस कंपनी से एज अ एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर मैंने रिजाइन कर दिया। और मैं तलाश में था कि कुछ ऐसा मिल जाए कि जहां पर कंपनी अच्छी हो, प्रोडक्ट्स अच्छे हो, और कुछ काम करने का मजा आ जाए। बिकॉज नेटवर्क मार्केटिंग आप जब करते हैं तो आपके अंदर इतना पैशन आ जाता है, आप उस इंडस्ट्री को जाने या अनजाने में आप प्यार कर जाते हैं उस इंडस्ट्री से। सो वो नेटवर्क मार्केटिंग से मुझे और दीपल को भी बड़ा प्यार हो गया था। फिर ट्रेडिशनल बिजनेस करना वो हमें नहीं जमता है, बिकॉज ट्रेडिशनल बिजनेस के फॉर्मूलाज अलग होते हैं, काम करने का ढंग अलग होता है। और नेटवर्क मार्केटिंग में आप सब जानते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग का काम करने का ढंग अलग होता है। सो
वी डिसाइडेड कि चलो ठीक है, लेट्स वेट, कुछ अगर अच्छा आता है तो लेट्स सी। तो हम तलाश में थे, हमने कुछ एक दो विदेशी कंपनी भी देखी जो कुछ प्रोडक्ट्स लॉन्च करने वाली थी, हम उनसे भी मिले, बट कहीं ना कहीं वो दिल को क्लिक नहीं हो रहा था। हम आपको पता है ना, जब कोई चीज अगर आपको दिल को क्लिक हो जाती है तो वो इंस्टेंटली क्लिक हो जाती है कि यस दिस इज द थिंग, कि मुझे कैरी ऑन करना चाहिए। तो हमें वो चीज क्लिक नहीं हो रही थी, एंड वी वर सर्चिंग सर्चिंग कि क्या करें, बिकॉज मैं तो पूरा जॉब नहीं थी, सो आई वाज फ्री कि चलो क्या करें, जो कुछ भी मेरी सेविंग्स थी उससे मेरा घर चल रहा था। बट हमेशा कहते हैं ना कि टारगेट होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि आप लाइफ में कहाँ जा रहे हैं, क्या अचीव करने वाले हैं। सो इन जून 2009 मुझे वेस्टीज के बारे में पता चला, और वेस्टीज के प्लान को मैंने देखा, और इनके प्रमोटर्स मिस्टर गौतम बाली, कन्वर सर और दीपक सर को मिला। मिस्टर गौतम बाली को मैं पहले से जानता था, क्योंकि प्रीवियस कंपनी में हम साथ में काम कर चुके थे, तो मुझे पता था कि ये एक ऑनेस्ट आदमी है, क्योंकि इसके साथ हमने काम किया था। सो ऑनेस्टी और इंटीग्रिटी के ऊपर मेरा कोई क्वेश्चन नहीं था। लेकिन जो मेरा एक सवाल था कि वेस्टीज ने उस समय जो 2004 से शुरू हुई थी और मैंने ज्वाइन किया 2009 में, इन 5 साल में वेस्टीज ने प्रोग्रेस बहुत अच्छा किया है। बाली सर ने मुझे कुछ लीडर्स के चेक्स बताए कि इसने 2 साल में इतना इतना अचीव किया है, इसने 3 साल में इतना अचीव किया, इसने 1.5 साल में इतना अचीव किया। तो मुझे लगा कि यस दिस इज व्हाट आई हैव बीन वेटिंग फॉर, कि एक अच्छी इंडियन कंपनी आए जिन्होंने ऑलरेडी सक्सेसफुल डिस्ट्रीब्यूटर्स को बनाया है। और 2009 में मैंने फिर से दीपल को कहा कि लेट्स स्टार्ट अवर सेकेंड इनिंग, अगर अब सक्सेसफुल नहीं होंगे तो फिर हम छोड़ देंगे इस इंडस्ट्री को, बिकॉज वी कैन नॉट गो एंड चेंज द कंपनी अगेन एंड अगेन अगेन एंड अगेन। सो फिर से हमने डिसीजन लिया 2009 में कि सेकेंड इनिंग खेलते हैं, और इस तरह से खेलते हैं कि अपने लाइफ की लास्ट इनिंग है, इस तरह से खेलते हैं। एंड फिर से काम करना शुरू किया। कमल जी, मैं एक बात कहना चाहूंगा कि जब मैंने वेस्टीज की शुरुआत की, मेरे अंदर इतना पागलपन था और इतना पैशन था, क्योंकि जब आप एक कंपनी छोड़ के आते हैं, एक अच्छा लेवल छोड़ के आ जाते हैं, तो कई सवाल होते हैं आपके ऊपर कि चलो पहले कंपनी में तो आप बहुत सक्सेसफुल हो गए क्योंकि आप लकी थे, आपको कुछ अच्छे लोग मिल गए, तो तरह तरह के सवाल होते थे और बहुत सारे लोगों के आपके ऊपर एक्सपेक्टेशन होते थे। तो मेरे अंदर मुझे मुझे प्रूव करना था, मुझे उनको दिखाने के लिए प्रूव करना नहीं था, लेकिन मैं अपने आप को प्रूव करना चाहता था और अपनी ही नजरों में बढ़ना चाहता था। सो मैंने डिसीजन ले लिया, और पहला मंथ मेरा वेस्टीज का बहुत टफ गया, बिकॉज मैंने 23 दिन घर के बाहर रहा, और मैंने इतने सारे लोगों को बिजनेस प्लान बताया जो मुझे खुद को याद नहीं। मैं दिन के करीबन 7-8, कभी कभी 10-12 बिजनेस प्लान बताता था लोगों से, और मैं कभी भी किसी से कोई एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था ये ज्वाइन करेगा या नहीं करेगा, बट मैं अपना सिस्टम और मैं अपना कल्चर फॉलो करते जाऊंगा। अगर आता है तो यस, नहीं तो नेक्स्ट, यही टारगेट से मैंने काम किया। 23 दिन घर के बाहर गया, एक्सटेंसिवली ट्रैवल किया। पहले कुछ मंथ मैंने हम लोगों ने बहुत बहुत हार्ड वर्क किया, एक्सटेंसिवली ट्रैवल किया, जहां जहां मेरा नेटवर्क था पहली कंपनी में मैं उन लोगों से मिला। उसके बाद में बहुत सारे अलग कंपनी के नेटवर्क करके लीडर्स को मिला, उन लोगों के साथ मैंने प्लान डिस्कस किया, उन लोगों के साथ मिला, और धीरे 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 करके मैंने अपना नेटवर्क बढ़ाना शुरू किया। कंपनी का भी जो कंपनी का इंफ्रास्ट्रक्चर ने मुझे बहुत हेल्प किया, क्योंकि मेरा जो नेटवर्क था वो सिर्फ महाराष्ट्र में नहीं था, लेकिन महाराष्ट्र के इंटीरियर में था, साथ साथ में गुजरात के इंटीरियर्स में था, नॉर्थ ईस्ट के इंटीरियर में था। तो एक चीज जो मुझे वेस्टीज से बहुत बड़ा सपोर्ट मिल गया कि ये सब जगह पर जहां पर मैं नेटवर्क मेरा प्रीवियस कंपनी में था और मैंने जहां पर नेटवर्क करना शुरू किया, वहां पर सब जगह पर मुझे इंफ्रास्ट्रक्चर सपोर्ट बहुत अच्छा मिल गया। यानी कि प्रोडक्ट के ऑलरेडी वहां पर डिस्ट्रीब्यूटर पॉइंट्स थे, स्टॉकिस्ट थे वहां पर। तो मैं जब भी लोगों को बिजनेस प्लान बताता था तो मेरे लिए बड़ा आसान हो जाता था उनको ज्वाइन करना और उनको स्टार्टअप करवाने के लिए, बिकॉज वेस्टीज के जो रीच आज वेस्टीज की है वो बहुत अमेजिंग रीच है। इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा बहुत स्ट्रांग उस वक्त भी था और आज के दिन में भी है। सो मेरे लिए बहुत इजी हो गया, क्योंकि जहां जहां मैंने छोटे छोटे गांव में ट्रैवल किया, कभी कभी खाना सवेरे मिलता था, नहीं मिलता था,
चाय का टेस्ट हर जगह पर हमारे इंडिया में अलग होता है, तो ब्रेकफास्ट खाते थे नहीं खाते थे, बट पैशन इतना था ना कि ये सारी चीजें खाना मिले ना मिले उससे कोई फर्क नहीं पड़ता था, बिकॉज ऑब्जेक्टिव और पैशन ये था कि किसी भी तरह वेस्टीज में सबसे पहले 1 लाख रुपए की इनकम के ऊपर पहुंच जाए। मैंने अपना खुद का एक बेंचमार्क रखा था कि जल्द से जल्द मैं 1 लाख रुपए की इनकम के ऊपर पहुंच जाऊं। वो बेंचमार्क मैंने इसलिए रखा था क्योंकि अगर 1 लाख रुपए आ जाए तो मेरे लिए काफी कंफर्ट हो जाएगा। कुछ ईएमआई जा रहे थे मेरे, और फाइनेंशियली अगर 1 लाख रुपए आ जाए तो मेरा घर का खर्चा और प्लस मैं कुछ बचा सकूं जिससे मैं ट्रैवलिंग में डाल सकूं। तो करीबन 5वें महीने में मैंने वेस्टीज से करीबन 1 लाख रुपए का मेरा इनकम, जो मेरा टारगेट था वो मैंने अचीव कर दिया। और उसके बाद में उसको रिवाइज किया कि चलो 1 लाख तक पहुंच गए, तो अभी अभी हम पहुंचते हैं 2 लाख के ऊपर। तो करीबन 8वें महीने में मैंने 2 लाख के ऊपर मैं पहुंच गया इनकम, इन टर्म्स ऑफ इनकम। उसके बाद में जो मुझे बहुत बड़ा ब्रेक मिला वो था 13 मंथ्स में। मैंने 13 मंथ्स में मेरा इनकम बहुत अच्छी, करीबन 5 लाख के ऊपर क्रॉस कर गया था। और 13वें महीने में मेरी जो ड्रीम कार थी मर्सिडीज बेंज, मैंने फ्लैट 13 महीने में, उस समय में वेस्टीज में एक रिकॉर्ड था कि फास्टेस्ट मर्सिडीज बेंज अचीवर, वो 13 मंथ्स में था। आज के दिन में तो बहुत ये रिकॉर्ड्स बहुत टूट गए, लेकिन उस समय के लिए वो एक नया रिकॉर्ड था। तो 13 मंथ्स में मैंने अपनी ड्रीम कार मर्सिडीज बेंज वेस्टीज के कार फंड से अचीव की। और जब आप एक सक्सेसफुल डिस्ट्रीब्यूटर बन जाते हैं, आप एक सक्सेसफुल लीडर बन जाते हैं, तब बहुत सारे लोग आपको अलग नजरिए से देखते हैं और आपको रिजल्ट्स भी बहुत फास्ट मिलना शुरू हो जाते हैं। मेरे साथ यही हुआ कि जब मैंने मर्सिडीज ली, उसके बाद में बहुत सारे अलग लीडर्स जो अलग कंपनीज में काम करते थे, जो अलग इंडस्ट्री में काम करते थे, उनको मेरे तरफ देखने का नजरिया उनका बदल गया। और जब मैं उनको प्लान बताता था तो मुझे जो पॉजिटिव चीजें मिलती थी वो बहुत अच्छी तरह से मिलने लगी और मेरा ग्रोथ बहुत अच्छा होने लगा। वेस्टीज में वेस्टीज में आके 13 मंथ्स में मर्सिडीज बेंज फॉरेन ट्रिप ली, और उसके बाद में वेस्टीज में ही मैंने नेपाल, जो मेरी एग्जिस्टिंग टीम थी उसके साथ मैंने वेस्टीज का इंटरनेशनल ऑपरेशंस नेपाल में शुरू करवाया। मैंने मैनेजमेंट के कहा कि आई नो पीपल इन नेपाल कि उनके अंदर कितना पैशन है, और मेरे पास ऑलरेडी एक ग्रुप है और लगा हुआ ग्रुप है, तो उनको हम अगर अगर अपॉर्चुनिटी देते हैं तो नथिंग लाइक इट। और बाली सर ने और अनुकुल अग्रवाल सर ने बहुत अच्छा सपोर्ट करके हमने नेपाल में जब लॉन्च किया तो वो एक रिकॉर्ड ब्रेकिंग लॉन्च था नेपाल में। द मोमेंट वी स्टार्टेड अवर ऑफिस इन नेपाल, पहला दिन देयर वर अराउंड 1300 डिस्ट्रीब्यूटर्स जो ऑफिस आए, ऑफिस को देखा, जिन्होंने, कई लोगों ने अपने गेस्ट को लेके आए थे जिन्होंने ज्वाइनिंग की। सो वो एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड था नेपाल में। 1300 डिस्ट्रीब्यूटर्स सिंगल डे जब हमारा लॉन्च हुआ था नेपाल में, ऑफिस में आए थे, पीपल ज्वाइंड, पीपल ने प्रोडक्ट्स लिए, पीपल ने, लोगों ने प्लान देखा। एंड अगेन मेरे लिए एक बहुत अच्छी बात थी कि मेरी नेपाल की लाइन बहुत फास्ट वहां पर ग्रो होने लगी। वेस्टीज में मैंने काम बहुत सिंपल किया था। मैं सिर्फ जाके जाके लोगों को मिलता था, उनको वेस्टीज के बारे में बताता था और बस उनको फॉलो अप करता था कि यस, अगर आप आते हैं तो मैं रेडी हूं आपके साथ काम करने के लिए, बिकॉज मेरा इतना एक्सपर्टीज है, इतना एक्सपीरियंस है, मैं अपना एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर कर सकता हूं। लेट्स वर्क टुगेदर एंड क्रिएट समथिंग। हम आपके लिए काम करते हैं, आपकी इनकम के ऊपर काम करते हैं। और ऐसे करते करते मैंने वेस्टीज में नेटवर्क मार्केटिंग के थ्रू काफी लोगों को मैंने ज्वाइन किया और एक बहुत बड़ा बिजनेस क्रिएट किया। आज के दिन में मेरी टीम साइज करीबन 42 लाख लोगों की है। यस, 42 लाख प्लस लोगों की है और बहुत काम किया मैंने। मिलियनर वर्ल्ड वाइड करीबन मैंने 2015 में मैंने अपना एक सिस्टम, एक एजुकेशन सिस्टम, जहां पर जो भी लोग आते हैं किस तरह से हम उनको बेटर वे से एजुकेट कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग में, हमने 2015 में वो शुरुआत की। ऑब्जेक्टिव हमारा यही था कि लोगों को एजुकेट करें और इस सिस्टम्स के थ्रू हम लोगों को सक्सेसफुल बनाए। क्योंकि मैंने कई बार देखा है कि जब एजुकेशन नहीं होता है तो लोग उतना बेटर वे से परफॉर्म नहीं कर पाते हैं जितना एक एजुकेटेड बंदा कर पाता है। उसी ऑब्जेक्टिव के साथ जब मैंने सिस्टम्स को फ्लोट किया, एजुकेशन सिस्टम अपना लॉन्च किया, उसके बाद मुझे रैपिड सक्सेस मिली और फिर से
एक के बाद नए नए रिकॉर्ड्स क्रिएट करते गए। एज एम्बेसडर्स कंपनी ने हमें सम्मानित किया। उसके बाद में दूसरी मैंने मर्सिडीज बेंज कार ली, मैंने दूसरा घर लिया जुहू में, और आज के दिन में एक एक्स्ट्रॉर्डनरी इनकम के ऊपर है हम, और साथ साथ में एक्स्ट्रॉर्डनरी नेटवर्क्स के ऊपर है। मेरा नेटवर्क ना ही सिर्फ इंडिया में है, इंडिया के ऑलमोस्ट हर एक स्टेट में है, लेकिन अगर आप आउट ऑफ इंडिया की बात करें तो जहां जहां वेस्टीज है, आज के दिन में अगर आप इंटरनेशनल मार्केट की बात करें तो वेस्टीज का जितना इंटरनेशनल बिजनेस है उसमें से 90% बिजनेस मैं कंट्रीब्यूट करता हूं। मेरा नेटवर्क नेपाल में है, मेरा नेटवर्क बांग्लादेश में है, मेरा नेटवर्क दुबई में है, मेरा नेटवर्क घाना में है, और अभी अभी जो मैं बिल्ड कर रहा हूँ फिलीपींस में बिल्ड कर रहा हूँ। मैंने अभी अभी फिलीपींस में भी मेरा बहुत अच्छा नेटवर्क बन गया है। इनफैक्ट 3 महीने में ही क्राउन हमारा वहां पर एक बहुत प्रेस्टिजियस लेवल है, 3 महीने में ही लोगों ने वहां पर क्राउन लेवल के ऊपर टच किया है। सो इंटरनेशनल बिजनेस भी मैंने वेस्टीज के थ्रू बहुत अच्छा बिल्ड किया। और आज के दिन में मेरी हमेशा, मेरी और दीपल जी की सोच यही है कि हमने क्या किया, हमने तो बहुत अर्न किया वेस्टीज के साथ, बहुत अच्छी एसेट्स भी बनाई है, लेकिन अब बारी आती है कि क्यों ना हम लोगों के लिए काम करें, लोगों को एक अच्छी इनकम के ऊपर लेके जाए, लोगों को एक अच्छी जो जो हमने अचीव किया है हम लोगों को भी यही सिखाए कि वो भी ये सारी चीजें अचीव कर सकती है। आज अगर आप बात करें वेल्थ क्रिएशन की, तो वेस्टीज के थ्रू मैंने जुहू में मेरा मेरा जो एक एग्जिस्टिंग घर था वो अमिताभ बच्चन के पास में, मैंने मेरा बहुत बड़ा एक फ्लैट था। उसके बाद में मैंने और एक प्रॉपर्टी भी जुहू में खरीदी। जुहू इसलिए मैं पसंद करता हूं क्योंकि वहां पे हम अपने से भी ज्यादा सक्सेसफुल लोगों को देखते हैं, और जब आप उनको देखते हैं, उनकी लाइफस्टाइल देखते हैं, तो आपको हमेशा आपकी अंदर की जो आग है ना, वो आग को और भी वो आग आग आपकी और भी तेज हो जाती है। हमें भी लगता है यस यार, this is the time, let's create something, let's become like them, let's do something for everybody। और वो आग आपकी और भी तेज हो जाती है। इसीलिए मैं हमेशा प्रेफर करता हूं कि भाई उस एरिया में रहना चाहिए कि जहां पर आपसे भी ज्यादा सक्सेसफुल लोगों को आप देख सके, लोगों को मिल सके, जिनसे आप प्रेरणा ले सको, जिनसे आप इंस्पिरेशन ले सको। सो मैंने जुहू में काफी प्रॉपर्टीज बनाई है, और उसके बाद में ये जो मेरा घर है जहां से अभी मैं जूम कर रहा हूँ, ये मेरा वीकेंड होम है। बिकॉज मैं बॉर्न एंड बॉट अप लोनावाला में हुआ था, तो मैं सोच रहा था कि मुझे मेरे जड़े नहीं छोड़नी है, जड़े जड़े के साथ रहना है कनेक्टेड। सो मैंने ये एक वीकेंड प्रॉपर्टी, अगर आप देखेंगे कभी कमल जी, अगर आपको मौका मिले तो जरूर आइए। सामने पहाड़ है और पूरा जंगल है, और उसके बीच में ये प्रॉपर्टी है। और हम सवेरे जो उठते हैं यहाँ पर, तो पक्षियों की आवाज इतनी अच्छी होती है, और इतना अच्छा लगता है, हम बहुत रिलैक्स हो जाते हैं और रिचार्ज होके फिर से मुंबई जाते हैं और काम करते हैं। सो ये प्रॉपर्टी मैंने बनाई, और उसके अलावा बहुत अच्छी वेल्थ क्रिएट की है। बट जो मेरा कहने का मेरा मतलब फ्रेंड्स यहाँ पर यही है कि नेटवर्क मार्केटिंग इज अ बिजनेस की जहां पर आप वेल्थ क्रिएट सिर्फ अपने लिए नहीं कर सकते, बट आप एक सही दिशा, सही डायरेक्शन और लोगों को भी दे सकते हैं, और लोग भी इसके अंदर बहुत अच्छा वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं। राइट एजुकेशन और राइट सिस्टम्स को अगर फॉलो करते हैं तो एनीबडी कैन क्रिएट अ ग्रेट, बहुत अच्छी वेल्थ जनरेट अपने और अपने परिवार के लिए कर सकता है। आज मुझे याद है कि जब मैंने वेस्टीज को ज्वाइन किया था, तो मेरा एक सपना था कि मैं अपने बेटे को बहुत अच्छा एजुकेशन देना चाहता था। मैं ये मेरा ड्रीम था कि मेरा बेटा वर्ल्ड के बेस्ट ऑफ द बेस्ट यूनिवर्सिटी में पढ़े। और जब मैंने वेस्टीज की शुरुआत की तब पैसे नहीं थे। एक समय मेरा ऐसा भी था कि जहां पर मुझे मेरे बेटे की फीस देने के लिए भी काफी मशक्कत करनी पड़ी जब वो इंडिया में पढ़ता था। लेकिन थैंक्स टू वेस्टीज, और मैं जब मैंने डिसाइड किया कि अपने बेटे को यूएस पढ़ने के लिए भेजे, तो ऑलमोस्ट आप सबको पता है कि साल का 1 आध करोड़ का खर्चा हो जाता है। तो मेरा बेटा यूएस में पढ़ा, वर्ल्ड की टॉप यूनिवर्सिटी से उसने अपना मास्टर्स किया, और मास्टर्स करने के बाद में आज वो एक्सपीरियंस ले रहा है। बहुत वर्ल्ड की टॉप कंपनी के साथ वो वर्क कर रहा है, ताकि उनका वर्किंग कल्चर समझ के वो और इंडिया में बहुत लोगों को गाइड कर सके। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू इज दैट
इट्स ओनली पॉसिबल थ्रू नेटवर्क मार्केटिंग, बिकॉज ये एक ऐसा बिजनेस है कि जहां पर कोई आपको ये नहीं पूछता है कि आपका क्वालिफिकेशन क्या है, आप कितने पढ़े लिखे हैं। एक ही क्वालिफिकेशन जो आपको पूछता है कि क्या आपके पास सपने हैं, और यदि आपके पास सपने हैं तो डेफिनेटली यही एक यही एक क्वालिफिकेशन चाहिए नेटवर्क मार्केटिंग करने के लिए। सो हमारे पास बहुत सारे ड्रीम्स थे और हम लोगों ने एक एक करके ये सारे ड्रीम्स अचीव किए, और आज टारगेट यही है कि हम कितने और लोगों को अपने सपने तक पहुंचाने के लिए हम कितना कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, वो हमारा टारगेट है। तो इसी के ऊपर हम काम कर रहे हैं और इसी के लिए आज भी काम कर रहे हैं। आज अगर मैं और दीपल अगर रिटायर भी हो जाते हैं तो आई डोंट थिंक सो हमें कोई क्वेश्चन करेगा, ना कंपनी मैनेजमेंट या ना कोई डाउनलाइंस भी क्वेश्चन करेंगे। बट हम रिटायर होना नहीं चाहते, बिकॉज हमारा मकसद ये है कि हमने जो पाया है हम वही चीज शेयर करना चाहते हैं। हम और लोगों के लाइफ में कुछ ना कुछ ऐसा कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं जिससे वो लोग भी एक अच्छे लेवल के ऊपर पहुंच जाए, समाज में भी लोग उनसे पूछे, और वही हमारा सेटिस्फेक्शन और वही हमारा रिवॉर्ड होगा। अगर कोई अपनी लाइफस्टाइल को बेहतर कर सके, अगर कुछ लोगों के बच्चे पब्लिक स्कूल से प्राइवेट स्कूल या अमेरिका जैसे बड़े बड़े देशों में अगर जाके पढ़े, तो हमारे लिए तो रिवॉर्ड वही होगा। सो इसी के लिए काम कर रहे हैं। आज के दिन में भी फील्ड में काम कर रहे हैं फिलीपींस में। कब होता क्या है कि जब आप एक लीडरशिप लेवल के ऊपर पहुंच जाते हैं तो कुछ लोग फील्ड में काम करना भूल जाते हैं, लेकिन हम आज के दिन में भी फील्ड में है। आज के दिन में भी लोगों को प्लान बताते हैं। इसलिए बताते हैं कि मेरा बिजनेस स्टेबल है, अनस्टेबल है इसलिए नहीं, बट इसलिए बताते हैं कि चलो हम क्यों ना और एक व्यक्ति के लाइफ में कुछ अगर परिवर्तन कर सके, एक और व्यक्ति को अगर हम कुछ बेहतर कर सके, एक व्यक्ति की लाइफ के अंदर कुछ एक्स्ट्रा कुछ उनको अचीव करवा सके। सो ये मकसद है आज के दिन में, और इसी के ऊपर काम कर रहे हैं। जहां जहां वेस्टीज अलग अलग देशों में जाएगा, डेफिनेटली मैं उन देशों में जाऊंगा, बिजनेस बिल्ड करूंगा। हाल ही की बात कर रहा हूं, जब लास्ट मंथ में फिलीपींस गया था तो बहुत हमने काम किया था। 2 दिन की बहुत बड़ी ट्रेनिंग्स रखी थी। जो हमारे ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूटर्स थे उन लोगों को ट्रेन किया, और ट्रेन करने के बाद में जो लास्ट मंथ की क्लोजिंग हुई वो भी बहुत अच्छी हुई है, और ओपनिंग भी बहुत अच्छी हुई है। और जब भी जाते हैं तब फिलीपींस में खाने पीने का बहुत दिक्कत आता है, क्योंकि हम वेजिटेरियन है तो खाने पीने की दिक्कत आती है। लेकिन सब कुछ जो भी तकलीफें है, वो एक ऐसा देश है कि जहां पर ट्रैवल करना भी बहुत बड़ी चैलेंज है, बिकॉज 7,000 आइलैंड्स है। एक आइलैंड से दूसरा आइलैंड जाना वो भी काफी चैलेंजिंग होता है, बिकॉज कभी कभी आपको बाय बस जाना पड़ता है, देन उसके बाद में आपको बाय बोट जाना पड़ता है। बाय कुछ कुछ जगह पर एयरपोर्ट्स होते हैं, कुछ कुछ जगह पर एयरपोर्ट्स नहीं होते, तो इट्स अ वेरी चैलेंजिंग सिचुएशन फॉर देम ऑल्सो एंड फॉर अस ऑल्सो। बट ये सारा चीजें, अगर हमारा जो ऑब्जेक्टिव है, जो हमारा मकसद यही है कि क्यों ना और एक लोगों और कुछ लोगों को क्यों ना हम हेल्प करें, कुछ और लोगों को एक और एक उनके लाइफ में अगर हम कुछ पॉजिटिव कर सके, सो नथिंग लाइक इट, एंड दैट इज व्हाट वी वर्क फॉर नाउ। बाकी ऊपर वाले की बहुत मेहरबानी है। मैं अपनी सक्सेस पूरी ऊपर वाले को ही डेडिकेट करता हूँ। हम तो एक जरिया है, उसने जो कुछ भी हमें हमें बताया है उसी के ऊपर हम चले हैं। सो वी आर नॉट एक्स्ट्राऑर्डिनरी, वी आर ऑर्डिनरी पीपल। और बस हम यही मानते हैं कि भगवान ने हमें कुछ दिया है एक्स्ट्रा, तो हम चाहते हैं कि जितना हो सके उतना हम लोगों तक पहुंचाए, मे बी थ्रू आवर एजुकेशन सिस्टम, मे बी थ्रू मीटिंग देम वन ऑन वन, मे बी थ्रू थ्रू कुछ कुछ करके जिसके अंदर उन्हें कुछ ना कुछ फायदा हो सके। सो दैट्स द ऑब्जेक्टिव एंड दैट इज व्हाट वी आर वर्किंग फॉर। सो यही मेरी कुछ शॉर्ट सक्सेस की जर्नी में शेयर करना चाहता था। आई होप everybody could relate something or the other, or maybe you might have find something interesting in that story, right? राइट सर, सो थैंक यू वेरी मच फॉर योर इनलाइटनिंग स्टोरी। और पिछली बार दीपल मैम आए थे तो उनका जो पार्ट था वो अलग स्टोरी थी, उन्होंने जो अपनी शेयर की, और आपका पार्ट आपका बिल्कुल अलग है, आपका पर्सपेक्टिव बिल्कुल अलग है। एंड थैंक यू सो मच फॉर इतनी डिटेल में आपने हमारे साथ शेयर किया। एंड इतनी सारी नई लर्निंग्स है। आपने नीलेश जी जो भी बातें की, पावर ऑफ वन की आपने बात की, वी टॉक अबाउट दिस ऑल द टाइम।
एंड डिसीजन की क्या इंपॉर्टेंस है, एंड डिसीजन टेकन एट अ राइट टाइम. और कई बार हम स्टक हो जाते हैं, एंड आई हैव सीन पर्टिकुलरली इन डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री दैट in research also there are so many papers which have been written on like the cult behavior. एक बार एक आदमी किसी ऑर्गेनाइजेशन में चला जाता है एंड दे गेट स्टक टू इट, फिर वो चाहे अच्छा हो चाहे बुरा हो, कुछ भी हो, और फिर वो एक अगर लीडरशिप लेवल पे पहुंच गया है तो फिर उसे लगता है कि यार मैं इसको छोड़ नहीं सकता, बिकॉज चाहे उसको अच्छा लगे चाहे बुरा लगे, चाहे उसकी टीम की ग्रोथ हो रही है चाहे नहीं हो रही हो. तो अगेन दिस इज व्हाट आई से. और हमारा जो सर एक सेडसा का जो हमने सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाया डायरेक्ट सेलिंग का, उसका हमारा एक मिशन स्टेटमेंट है टू क्रिएट अ रैशनल प्रॉफिटेबल डिस्ट्रीब्यूटर. एंड आई एम सो फॉर्चुनेट टू लाइक हैविंग एक्सेस टू अ रियली रैशनल डिस्ट्रीब्यूटर. अदरवाइज रैशनैलिटी गुम हो जाती है कहीं जब भी डायरेक्ट सेलिंग में आदमी आता है. एंड यू माइट हैव आल्सो एक्सपीरियंस दिस. एंड आपने आपने बताया कि एक बाइनरी कंपनी के साथ आपने एसोसिएट किया और वहां पर एथिकली काम नहीं हो रहा था, एंड यू हैड द गट्स टू लाइक से नो टू इट. जनरली इफ वी आर गेटिंग, इफ वी आर हैप्पी, अगर हमारे को अपना पैसा आ रहा है तो हम फिर ज्यादा परवाह नहीं मारते हैं. हम सोचते हैं कि यार कोई बात नहीं, अपना तो चल रहा है, दूसरे का क्या है. But you had the guts, you had the ethics, you had the moral values to say no to something that was wrong and to start everything uh, all over again. So hats off to you, sir, and for your decision making abilities and your guts to say no to the wrong. Restart करने के लिए बहुत दम चाहिए जिसको हम बोलते हैं. मेरे लिए एक बड़ा टेक अवे इस सेशन से सर हमारा ये रहा कि हमने बहुत सेशंस किए हैं. सो वी मस्ट हैव टेकन अराउंड 50 मास्टर सेशंस टिल नाउ, 40 to 50. पर आपने जो एक बात की है वो किसी ने भी जिक्र नहीं किया, एंड दैट इज अबाउट द इंटरनेशनल पर्सपेक्टिव. और आपने जो एक नया आयाम दिया, एक नया पर्सपेक्टिव आपने हमारे साथ शेयर किया कि इंटरनेशनली भी आपने कैसे बिल्ड किया, कैसे हर एक कंट्री में, नई कंट्री में हम तो आउटस्टेशन ग्रुप्स की बात करते हैं सिर्फ. हम मतलब आउटस्टेशन ग्रुप्स में ही हम समझाते रहते हैं कि इसको कैसे बिल्ड करना है, कैसे नहीं बिल्ड करना है, पर एक इंटरनेशनल बिजनेस को कैसे बिल्ड किया जाए. आई थिंक यू हैव एक्सप्लेन दैट ब्यूटीफुली, और इस पे और हम आपसे बात करेंगे. और पावर ऑफ एसोसिएशन की आपने बात की कि आप जुहू में क्यों रहते हैं, बिकॉज एवरीवन इज लुकिंग फॉरवर्ड. एंड हमें चाहिए कि हम भी चाहे जिस मर्जी लेवल पे पहुंच जाए, लेकिन वी शुड नेवर डाइग्रेस फ्रॉम लाइक प्रोग्रेशन. और हम हमेशा ये सोचते रहे कि हम यार इससे आगे कैसे जाए. तो वेरी ब्यूटीफुली कैप्चर्ड सर. और फील्ड वर्क की फिर आपने उसके साथ साथ ये भी बात की कि फील्ड वर्क आप अभी भी करते हैं, बिकॉज इट इज नॉट अबाउट लाइक आप क्या कमा चुके हो, आप इट्स ऑलवेज अबाउट लाइक स्टिकिंग टू द बेसिक्स, एंड इट्स ऑलवेज अबाउट चेंजिंग वन लाइफ एट अ टाइम, जो हम बोलते हैं ना कि डूइंग योर बिट. एंड वो उसका आप जीता जागता उदाहरण है सर. एंड फाइनली यू टॉक्ड अबाउट ग्रेटिट्यूड, एंड व्हाट एल्स देन ग्रेटिट्यूड. उससे बड़ी फीलिंग कोई नहीं है. और जो सबमिशन है भगवान के प्रति, तो सब कुछ उन्हीं का दिया हुआ है ऑफ कोर्स. सो फॉर मी इट वाज सच अ हार्ट वार्मिंग सेशन, एंड थैंक यू वेरी मच फॉर योर वर्ड्स ऑफ विजडम. इससे पहले कि हम एक दो क्वेश्चंस लेंगे अपने स्टूडेंट्स के, एंड दीज आर ऑल्सो सर नीलेश जी, मैं अगर आपको बताऊं कि ये भी गट्स वाले लोग हैं, बिकॉज इन एन इंडस्ट्री वेर इन पीपल एवरीवन थिंक्स दैट ही नोज एवरीथिंग. हर एक आदमी को लगता है कि यार वो एक्सपर्ट है इसका फील्ड का, चाहे उसको 10 दिन ज्वाइन किए हुए होते हैं, उसको लगता है उसे सब कुछ पता है इसके बारे में. बट दे आर द पीपल हु हैड द गट्स टू एडमिट, हु हैड द करेज टू एडमिट दैट probably their understanding of the industry might be limited, and they took their first steps to towards gaining education, gaining awareness about the industry. तो और इन्होंने अपनी कंपनी से उठ के पूरी इंडस्ट्री में थोड़ा सा क्या हो रहा है, पूरी इंडस्ट्री को समझने का, पूरी इंडस्ट्री के बारे में जानने का, और पूरी इंडस्ट्री के लिए प्रोग्रेसिव स्टेप्स लेने का डिसीजन लिया. सो द स्टूडेंट्स आर आल्सो लाइक दे आर आवर हीरोज, एज ऑफ कोर्स ट्रेंड सेटर्स एंड इंडस्ट्री आइकॉन्स लाइक यू. तो इनको भी मैं धन्यवाद करता हूँ हृदय से. और इनसे क्वेश्चन लेने से पहले we'll take a couple of questions, but before that I have this proud privilege of introducing to you one of my colleagues, and we have been collectively pursuing this initiative. And as you might know that this is a research center which is like the first in Asia. और जो कोर्स हमने प्रोग्राम स्टार्ट किया था, ये पूरी दुनिया में अपनी तरीके का पहला कोर्स था. इससे पहले सिर्फ एक बीबीए की डिग्री फ्रांस में दी गई थी. Otherwise, there was no program which was an academic
program affiliated to an academic body, which was a full-fledged program dedicated to direct selling. So may I introduce Kapil Sharma sir to you, and Kapil sir, I would also like you to give your take on today's session. And so Kapil Sharma sir is a colleague, and we started it together, sir, and we are doing research and aviation together. Kapil sir. That's good. That's a good. Hello, sir. Thank you so much. Am I audible? Yeah. Yes. Okay. Here. Thank you so much, sir, for coming. First of all, I love the place where you are right now, Lonavala, because मैंने वहाँ पे एक ट्रेजर आइलैंड करके एक प्रॉपर्टी है, मैं उसमें 3-4 बार ही आया हूँ. If you are born and brought up there, एडवेंचर राइड्स वगैरह भी है, बहुत बड़ा स्विमिंग पूल है. So I really love the place, especially in the monsoon. So I'm kind of a monsoon guy. So मेरे को बहुत अच्छा लगता है जब भी मैं वहाँ पे visit. Sorry to interrupt, but we are just waiting for the monsoon to come in, you know. And इसलिए हम पिछले 2 दिन से मैं और दीपल कहते यार आज आ जाना चाहिए बारिश, थोड़ा आज आ जाना चाहिए. Because monsoons, you know, the beginning of the monsoons, it's so beautiful. Everything is green. Yeah. So please I too love the place. I've been, during the monsoons couple of times there. So the serenity, the greenery, as well as the calm around the place. I mean, it really touches me. So you are so lucky to have a house there, and जब मन किया आप बॉम्बे से चले गए वहाँ पर. So great, sir. And for me today, जैसे कि कमल सर ने कहा, I think the experiences which you've had in direct selling since 1997, as you said, from the earlier company to the intermediate company, and so दिखता है सर आपके स्वभाव में, व्यक्तित्व में वो ठहराव है that reflects and that almost a spiritual kind of outlook which you have. I think जो आप देने की बात करते हो कि we have to give back to the people and to the industry which we've so that reflects on your personality and persona as well. So thank you so much for reminding a lot of us जो शायद कहीं ना कहीं benefit किए हैं direct selling से, but कहीं ना कहीं वो कहता है ना कि अपने dreams में इतना ज्यादा खो जाते हैं. जो आपने dreams की बात भी करी, तो हम dreams में शुरू करते हैं, but somewhere we get disillusions also because of that. But congratulations to you too and to ma'am that आपने अपने dreams भी achieve किए, कर रहे हैं, आगे भी करेंगे. But साथ साथ में आपने beyond that you went towards thinking of the industry. So for me that is one of the biggest takeaway. And जो जैसे sir ने कहा, I too believe that we are एक बहुत छोटा सा जर्रा है हम, and it all happens because of that big master plan which is beyond you, and submission is the only thing which takes you places. So thank you so much for reminding us, reminding me those things for today, sir. And we'll take questions. Tarun is there, sir. Kamal sir. Right, sir. Thank you, Kapil sir, for your kind words. So Tarun, आप अपने आप को unmute कर सकते हो. क्वेश्चन ये है, मैं जानना चाहता हूँ सर, आप 8वें महीने में 2 लाख रुपए इनकम तक सर कैसे पहुंचे, इतना फास्ट सर कैसे ग्रो किए सर, प्लीज आप बताइए. देखो, इसमें फास्ट इनकम का एक ही फंडा है कि आप ज्यादा से ज्यादा लोगों को प्लान बताओ. और मैंने वही किया. मैंने आपको कहा कि मैंने 23 दिन में घर के बाहर था. उसके बाद में मैंने जो सबसे बड़ा जो मेरा स्ट्रैटेजी था उस समय पे, जो मैं कई अपने डाउनलाइंस को भी यही समझाता हूं कि सबसे पहले उन लोगों को प्लान बताओ जिनको नेटवर्क मार्केटिंग की समझ है. बिकॉज बहुत सारे लोग जो समझते नहीं है उनको काफी समय लग जाता है समझाने के लिए. आप उनको समझाइए कि जिनको नेटवर्क मार्केटिंग की समझ है, जिसने कुछ नेटवर्क मार्केटिंग किया है या किसी और कंपनी के साथ एसोसिएटेड है बट वो दुखी है. हमको किसी का छीनना नहीं है, बट अगर वो सेटिस्फाइड नहीं है उस कंपनी से, तो वो आपका करेक्ट ऑडियंस है. आप जब उनको बताते हैं और पैशनेटली उनके साथ शेयर करते हैं, और उसके बाद में जब वो इन हो जाता है तो उसके साथ मिलके काम करना है. ऐसे नहीं कि आपने किसी को लेके आए और फिर आप और कई जगह चले गए या आपने और कुछ उसके ऊपर ध्यान नहीं दिया. नेटवर्क मार्केटिंग में जो सबसे बड़ा जो बिजनेस बिल्ड करने का जो तरीका जो मैंने
मुझे समझ में आया है इज टू बिल्ड रिलेशनशिप। जितना आप ज्यादा रिलेशनशिप बनाएंगे अपने लोगों के साथ, उतना आप बहुत अच्छा बिजनेस कर पाएंगे, और मैंने वही किया। ऑनेस्टली ऑनेस्ट रिलेशनशिप बनाए। रिलेशनशिप का मतलब ये नहीं कि आप उनके घर के अंदर भी दखल अंदाजी करो, नहीं। एज अ बिजनेस पार्टनर आपके उनके साथ स्ट्रॉन्ग रिलेशन होने चाहिए, और एज अ बिजनेस पार्टनर आपको हमेशा उस बात के ऊपर गौर करना चाहिए कि किस तरह से विन विन सोल्यूशन लेके आए। क्योंकि बहुत सारे मार्केटिंग प्लान में क्या होता है कि लोग कुछ चीजें छुपाते हैं कि जिसमें उनको ज्यादा फायदा होगा, एज अपलाइन डाउनलाइन को फायदा नहीं मिलता है। तो वो सारी चीजें भले वो आज नहीं समझ में आता है उस बंदे को, लेकिन वो कल परसों जब वो नेटवर्क में और ज्यादा डीप जाएगा तो उसको समझ में आता है। तो कभी भी अपना फायदा नहीं देखना है, लेकिन विन विन सिचुएशन और विन विन सोल्यूशन के ऊपर काम करना है। और अगर इसके साथ बेसिक जो काम, जो सिस्टम सिखाती है लोगों को इनवाइट करना, लिस्ट बनाना, मीटिंग्स करना, टीम वर्क करना, वो बेसिक सिस्टम्स के साथ अगर काम करते हैं तो डेफिनेटली कोई भी बंदा इस लेवल तक पहुंच सकता है। अगर ज्यादा प्लान नहीं लगते हैं तो बिल्कुल ज्यादा जितना हो सके उतना ज्यादा प्लान्स बताओ, और उन लोगों को बताओ जिनको नेटवर्क मार्केटिंग की समझ है, जो जानते हैं नेटवर्क मार्केटिंग क्या है, जिनको जिनको नेटवर्क मार्केटिंग का विजन पता है, तो वो आपका करेक्ट ऑडियंस है। राइट सर, थैंक यू। नीलेश जी, मैं एक क्वेश्चन मैं भी आपसे थोड़ा सा पूछना चाहता हूँ, बिकॉज हम बहुत सारी चीजें सिखाते हैं, बट बिकॉज अभी आपसे अगर पूछेंगे तो इट इज जस्ट लाइक गेटिंग इट फ्रॉम द हॉर्सेस माउथ। तो हम ये मतलब जो आउट स्टेशन ग्रुप्स हैं इंटरनेशनल की भी अगर आप थोड़ा सा आप हमें बता सको कि आपकी स्ट्रेटजी क्या रहती है कि इंटरनेशनल ग्रुप्स कैसे आपने डेवलप किए इतने सक्सेसफुली, बिकॉज ये बिल्कुल एक नया एक टॉपिक है। लेकिन आउट स्टेशन ग्रुप्स भी आपने ऑल ओवर इंडिया आपके ग्रुप्स हैं, तो कैसे आप करते हो, कितना समय देना चाहिए, कितना हर एक ग्रुप में, थोड़ा सा अगर आप हमारे साथ शेयर करना चाहें तो प्लीज। यस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज लोग क्या हो जाते हैं कि बहुत अटैच हो जाते हैं कई बार नेटवर्क्स के साथ, कि उनको कोई पर्टिकुलर एक ग्रुप में अगर कोई काम कर रहा है और वहां पर उनको वो कंफर्ट लेवल आ जाता है, तो कई लीडर्स ये गलती करते हैं कि वो इतने अटैच हो जाते हैं उस ग्रुप से कि बार बार वो उसी के ऊपर फोकस करते हैं, और उसी के ऊपर उनको काम करना होता है। सो एक थिन लाइन आपको ड्रॉ करनी है। सबसे पहले तो अटैच नहीं होना है उनके साथ। अगर आउट स्टेशन में अगर कोई काम करता है तो आपको आपका प्लानिंग बहुत परफेक्ट होना चाहिए, और एजुकेशन सिस्टम आपकी प्रॉपर होनी चाहिए कि जहां पर आप उस बंदे को एजुकेट करें कि भाई 2 दिन या 3 दिन के लिए अगर मैं उसे समय दे रहा हूं तो वो 2 से 3 दिन प्रॉपर यूटिलाइजेशन होना चाहिए आपका समय का, और साथ साथ में आपका फोकस ये होना चाहिए कि किस तरह से मैं उसका ग्रुप या उसका नेटवर्क बढ़ाऊं। सो ये, और वो अटैचमेंट नहीं होना चाहिए। कई बार लोग क्या करते हैं कि पूरा महीना लगा देते हैं एक ही स्ट्रक्चर के अंदर काम करने के लिए, और फिर वो पूरे महीने में काम उतना होता नहीं है। 1 महीने का 3 दिन का काम होता है, वो पूरा महीना लगा देते हैं, फिर इधर उधर की बातें और बाकी का सब एजेंडा शुरू हो जाता है। तो एक तो ये ध्यान रखना है कि आपको प्रॉपर प्लानिंग के साथ करनी है आउट स्टेशन, और उसी तरह इंटरनेशनल बिजनेस भी अगर आप बिल्ड करते हैं तो उसमें भी आपको यही ध्यान रखना है कि किस तरह से आप प्रॉपर प्लानिंग से करें। और आज के दिन में नेटवर्किंग काफी इजी हो गई है। पहले लोगों को कॉन्टैक्ट्स करने के लिए काफी समय लगता था, लेकिन आज के दिन में सोशल मीडिया के ऊपर इतने सारे एवेन्यूज ओपन है, इतना कुछ हम कर सकते। फेसबुक खुद एक कंट्री है। फेसबुक खुद एक कंट्री है, यानी कि आपके पास इतना कुछ मटेरियल है। अगर आप उसको राइट वे से सर्च करते हैं, बहुत सारे हम अपने लोगों को काफी कोर्सेज भी सिखाते हैं कि हाउ टू बिल्ड योर बिजनेस थ्रू सोशल मीडिया, और उसके अंदर लोगों को बहुत अच्छा रिजल्ट्स भी मिलता है। सो ये अगर ट्रेनिंग के साथ अगर आप लोगों को सही वे में अप्रोच करते हैं, एक तरीका है। और मैं हैट्स ऑफ करना चाहूंगा खास करके जो फिरंग जो हमारे ट्रेनर्स है, जो जो आउट ऑफ इंडिया, या जिन्होंने इतनी अच्छी ट्रेनिंग्स उन्होंने बनाई है कि सोशल मीडिया के थ्रू आप किस तरह से लोगों को आप ज्वाइन कर सकते हैं, किस तरह से लोगों के साथ बातचीत कर सकते हैं। सो वही चीजों को हमने डुप्लीकेट किया है इंडियनाइज बना के, और हम इसी को प्रमोट करते हैं ताकि सोशल मीडिया के थ्रू बहुत सारे कॉन्टैक्ट्स आउट ऑफ इंडिया में
आउट ऑफ इंडिया में लोगों को हम स्पॉन्सर करते हैं और फिर यही फंडा रखते हैं कि प्रॉपर प्लानिंग के साथ 3-4 दिन जाके उनके साथ बिजनेस बिल्ड करना, फिर नेक्स्ट 2-3 महीने को उनको हम मॉनिटर करते हैं, फिर नेक्स्ट जाते हैं, ऐसे कर करके हम बिल्ड करते हैं। और फिर धीरे धीरे लीडरशिप इतनी स्ट्रांग हो जाती है कि साल में एक बार भी अगर आप सिर्फ अपना अपीयरेंस दे देते हैं तो भी आपका काम हो जाता है। सो दिस इज हाउ आई हैव बिल्ड माय बिजनेसेस इंटरनेशनल। और इंटरनेशनल में पैसा लगता है बिकॉज आप अलग कंट्री में जाते हैं, बट अगर आपके पास विजन है नेटवर्क मार्केटिंग का तो डेफिनेटली इट्स लाइक एन इन्वेस्टमेंट। आप एक अच्छी जगह पर इन्वेस्ट कर रहे हैं और उसके रिटर्न्स आपको आज नहीं मिल रहे, लेकिन डेफिनेटली कुछ साल के बाद में आपको बहुत बड़े और बहुत बड़ी क्वांटिटी में उसके रिटर्न्स मिलेंगे। राइट सर, थैंक यू। एक रिलेटेड क्वेश्चन है नीलेश जी की, बहुत आपने अच्छे तरह से एक्सप्लेन किया कि व्हेन इज द राइट टाइम टू गो लाइक आउट स्टेशन। कब तक आपको लगता है कि हम अपने नजदीक के दायरे में, जैसे आपने बताया कि थोड़ा खर्चा होता है तो समटाइम्स a person might not be in a position to afford an outstation group, तो when is the right time to like go? ये इनफैक्ट बहुत अच्छा सवाल है और इस पे बहुत लोगों को बहुत सारी इसके ऊपर ओपनिंग्स भी मिल जाएंगी। सबसे पहला, जैसे हम क्रिकेट में रणजी ट्रॉफी खेलते हैं, राइट, तो वहां पर यानी कि आपको आपके होम ग्राउंड के ऊपर प्रैक्टिस करनी है, किस तरह से प्लान बताना है, क्योंकि प्लान बताना, लोगों के साथ मिलना, ये क्या होता है आपके नेटवर्क मार्केटिंग के एक्सपीरियंस को और ऐड कर देता है। आप जितने लोगों को मिलेंगे आपको पता चल जाता है कि ये पर्सन क्या सोचता है, मेरे को इस पर्सन को कैसे बताना है, मुझसे ये गलती हो गई तो नेक्स्ट टाइम मैं अपनी गलती रिपीट ना करूं, मैं इस तरीके से प्लान बताता हूं तो मुझे ज्यादा ज्वाइनिंग मिलती है। तो क्या होता है, जो आपका होम ग्राउंड होता है वहां पर आपकी सब प्रैक्टिस हो जाती है और जितना आप यहाँ पर बताएंगे और एक अच्छे लेवल के ऊपर पहुंच जाएंगे 40-50,000 की इनकम के ऊपर, दैट इज द टाइम कि आप बाहर निकलो और अलग स्टेट में। पहले नो डाउट आप बहुत दूर नहीं जा सकते, लेकिन फॉर एग्जांपल महाराष्ट्र है तो महाराष्ट्र में आप कर्नाटका भी ज्वाइन है, साथ में आप राजस्थान, गुजरात भी कर सकते हैं, राजस्थान भी कर सकते हैं। तो ये सारी जगह से कनेक्टिविटी बहुत अच्छी है, आप जाके इस तरह से बिल्ड कर सकते हैं। सो पहले रणजी ट्रॉफी की तरह अपने होम ग्राउंड में अचीव करो और फिर आप चले जाओ टेस्ट क्रिकेट खेलना या कुछ, यानी कि अलग अलग स्टेट्स में फिर बिजनेस डेवलप करने के लिए चले जाओ। बिकॉज इन इंडिया ऑल्सो एवरी स्टेट हैज अ डिफरेंट कल्चर। अगर आप साउथ में जाते हैं तो कल्चर डिफरेंट है, आप नॉर्थ ईस्ट में जाते हैं तो देयर द कल्चर इज टोटली डिफरेंट। इसी तरह इंटरनेशनल भी अगर आप जाते हैं तो इट्स अ टोटल डिफरेंट कल्चर। फॉर एग्जांपल फिलीपींस में कल्चर इज अ वेरी डिफरेंट कल्चर। वहां पर अगर मैं मीटिंग करता हूं तो आई हैव टू ऑफर समथिंग टू ईट, अगर मैं नहीं करता हूं तो इट्स लाइक एन इंसल्ट टू देम। तो यानी कि इट्स देयर कल्चर। यहाँ पर हम चाय के ऊपर, कॉफी के ऊपर क्लोजिंग हो जाती है, वहां पे मुझे कुछ खाना खिलाना पड़ता है उनको। एंड घाना का कल्चर इज टोटली डिफरेंट। वहां पर कुछ लोग खाने पीने के लिए कुछ भी, उनको चाय कॉफी भी नहीं चाहिए। दे जस्ट वांट टू नो, दे आर वेरी ऑनेस्ट पीपल, वेरी डाउन टू अर्थ, ग्रेटिट्यूड में रहने वाले लोग हैं। उनको सिर्फ चाहिए कि क्या अपॉर्चुनिटी मुझे ये जानना है। सो डिफरेंट कल्चर्स का आपको पता चल जाता है, तो यू हैव टू कीप दैट ऑल्सो इन माइंड। और इवन इंडिया में भी, इंडिया में अगर आप देखेंगे तो हर एक 15-20 किलोमीटर में, स्पीकिंग अबाउट महाराष्ट्र फॉर एग्जांपल, हर एक 15-20 किलोमीटर के बाद में लैंग्वेज चेंज हो जाती है। मराठी ही लोग बोलते हैं, लेकिन कोल्हापुर में मराठी अलग होती है, सतारा में अलग होती है, सांगली में अलग होती है, और हर जगह चाय का टेस्ट भी अलग होता है। वाह सर, वाह, ब्यूटीफुली आपने अपने एक्सपीरियंसेस को सम अप किया एंड ब्यूटीफुल आंसर सर। एंड आई एम श्योर कि लोग इसको अपने ध्यान में रखेंगे एंड व्हाइल बिल्डिंग इंटरनेशनल ग्रुप्स और नेशनल ग्रुप्स, आउट स्टेशन ग्रुप्स, उनको आपकी बातें जरूर याद रहेंगी। एंड आई एम वेरी श्योर अबाउट दैट। उनके साथ जेल होना है हमें, you know, राइट। because the culture in south is very different, Kerala is very different, even south में भी अगर आप देखो, तमिलनाडु is a different culture, Kerala is a different culture, and northeast में you go, northeast has a different culture. Right sir. So again thank you very much. Or a final I'll invite Kapil sir for a formal vote of thanks, and we'll just end the session. So it has been a wonderful experience for me, and I'm sure that all the students have gained tremendously from your
talk and your words of wisdom. और कभी अगर मौका मिलेगा नीलेश जी तो यहाँ पर हम जरूर आपको शुलिनी में इनवाइट करेंगे हिमाचल में, एंड आई एम श्योर कि जितना लोनावाला खूबसूरत है उतनी ही खूबसूरत आपको हमारी यूनिवर्सिटी भी लगेगी. एंड वेन एवर यू कम टू हिमाचल, कभी आपका हिमाचल का टूर हो तो जस्ट लेट अस नो, सो we'll surely love to have you amongst us, sir. So over to you, Kapil sir. Thank you once again, sir, and it's been pleasure, having you, and the way you explain things, the way you share, certainly other than the content, हमारे students ने शायद ये भी एक input लिया होगा that when you are passionate about things, when you are, when you shared कि आप retire, जैसे कई लोग सोचते हैं कि अब retire भी क्यों ना हो जाएं, कि आप when you have a residual income coming in. So I think that thing comes from within कि आप देना चाहते हैं. So आज बहुत evidently दिखा, the way you answered also, तरुण का आंसर, कमल सर का क्वेश्चन का आंसर किया, and I have a very strong feeling that you would be a great company as well, because आपने relationship की बात करी. So we would love to have you here, as Kamal sir said. So अगर कभी मौका मिले, it's our good fortune that we can sit across and have a discussion and work towards the industry, sir. Thank you so much once again, and hope to see you in person. And again, words are falling short in terms of explaining how beneficial this session was for all of us. Thank you once again, sir. Thank you, and keep on doing the good work, and let's help everybody. That's the objective.